हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को हिलाकर वर्शिप करो। सब जन वर्शिप वर्शिप, अपने हाथों को हिलाकर वर्शिप करो सब जन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, उनकी ममूरी से मेरे खुदा, अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, उनकी ममूरी से मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। मुझको पिला
दे तू जीवन का जल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो अपने हाथों को हिलाओ। हालेलुया। अगर आप सब मेरी आवाज को सुन पा रहे हो अपने हाथों को हिलाओ सब जन। जितने लोग अंधेरे में बैठे हैं कृपा करके आप रोशनी में आ जाओ। हालेलुया। जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है ठीक है। तू है हमारा खुदा आँखों में मेरी तू सांसों में मेरी तू ही बसा है खुदा अपने रूस से वर्शिप करो। गाने के बोल को समझो और उसको फील करो, उसको महसूस करो। ग्लोरी फादर, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। यस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। उसके मसीह को ग्रहण करो आज, उसके मसीह को ग्रहण करो आज। आत्मिक रीति से परमेश्वर को छूने जा रहा है। यस, जो लोग सीरियस है परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हृदय में तू प्यार भर दे आशीष दे मुझे हृदय में तू प्यारी भर दे आशीष दे मुझे मुझे छू पवित्र आत्मा छू मुझे छू मुझे छू पवित्र आत्मा छू मुझे हृदय में तू जीसस प्यार क्राइस्ट, हालेलुया। आशीष दे मुझे बोलो बोलो, यस। आशीष दे मुझे दिल में अपना ढोलता हूँ आज तेरे लिए दिल में अपना
सब जन अपने हाथों को हिलाकर वर्शिप करो। ताली के साथ गाएं। अपने हाथों को उठाते हुए हर एक सच्चाई पवित्र आत्मा को कि बाप को छुए। हृदय में तू प्यार भर दे, आशीषें दे मुझे। हृदय में तू प्यार दे, आशीषें दे मुझे।
यस यस, पवित्र आत्मा को छूना है, पवित्र आत्मा को छूना है। यस, अपने हाथों को हिलाकर सबसे वर्शिप करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर की तारीफ करो, महिमा करो। सब जन, जितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो। सब जन आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो। अपने हाथों को हिलाकर, अपने हाथों को हिलाकर, जितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। सुबह से लेके आज तक परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। उसका धन्यवाद करो परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु बोलते हैं। यस यस यस, धन्यवाद यीशु बोलते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी महिमा करते हुए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर की दासी का स्वागत करेंगे। ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की दासी का स्वागत करेंगे। सब जन, जितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, ताली बजाकर परमेश्वर की दासी को वेलकम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारे मेरे ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਗॉड ਹੀਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨੇ ਜ਼ੂਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। पिता परमेश्वर दा वचन पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच काम करे पिता परमेश्वर। डेवल दी चाल पिता आज दे वचन नूं चुरा ना सके मेरे पिता परमेश्वर। हर शैतान दी अंधकार दी शक्तियां नष्ट होण पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये जो भी बोया जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच पिता हजारों गुना काम करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर दिन भर तुसीं संभाल के रखिया पिता। पिता शाम दा समय दिता पिता परमेश्वर प्रार्थना दे विच बनन दा मेरे पिता परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂक्स ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ्य इसी टाइम छू और ब्लेस करे पिता परमेश्वर। छू और ब्लेस कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम विच मंगते आमीन। हालेलुया। ਅਸੀਂ आज ਦੇ वचन ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। हम आज के वचन को निकालेंगे। हालेलुया। याकूब की किताब उसका 4 ऐत की 7 ऐसे पढ़ेंगे। हालेलुया। याकूब की किताब उसकी 4 से 7 ऐत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। जिनको नहीं पता नए नियम में, हालेलुया, पेज नंबर है 321। हालेलुया। अगर आपने निकाल लिया है तो अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं पढ़ना शुरू करूंगी।
इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कह रहे इसीलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीनताई में हो जाओ। हालेलुया। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमने क्या करना है, परमेश्वर के अधीनताई में रहना। हालेलुया। परमेश्वर की अधीनताई में चलना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अधीनताई में चलते हैं तो शैतान क्या हो जाता है, हमारे से कोसों दूर चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ, किन्ने परमेश्वर के क्या हो, निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कह रहे वह भी तुम्हारे क्या होगा, निकट आएगा। हे पापियों, कह रहे हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुर्चित्ते लोगों, दो रस्तों पे चलने वाले लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हारे शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। हमने क्या करना है, परमेश्वर की अधीनताई में चलना है। कैसे चलना है, परमेश्वर के उसके वचनों के अधीनताई में चलना। हालेलुया। अपने दास के अधीनताई में चलना। हालेलुया। और क्या करना है, हमने परमेश्वर के अधीनताई में चलना। कैसे चलना है, प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा। हमने क्या करना है, परमेश्वर के अधीनताई में चलना। हालेलुया। जब परमेश्वर की अधीनताई में चलते हैं तो हमारे हर बंधन टूट जाते हैं, हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं और हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की अधीनताई में चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी मैं 5 ऐत को 10 ऐत से पढ़ूंगी। हालेलुया। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। कह रहे जिन्होंने क्या किया, भविष्यवक्ताओं ने क्या किया, दुख उठाया और क्या हुआ, धीरज धरते रहे और आदर्श समझे तो परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। हालेलुया। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है। कह रहे जो अय्यूब था, उसके धीरज में आपने क्या किया है, सुना है। क्योंकि अय्यूब पे क्या हुई, बहुत विपत्ति आई, बहुत दुख आया, बहुत ज्यादा दुख आया, पर वो क्या रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा और अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखा। हालेलुया। और प्रभु की ओर से जो उसके प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया। कह रहे जो प्रतिफल परमेश्वर की ओर से अय्यूब पर हुआ वो भी उसने जान लिया। हालेलुया। इससे प्रभु की यत्न करो और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बातें यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारे बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। हालेलुया। क्या ना ठहरो, आप दंड के योग्य ना ठहरो, क्योंकि आप शपथ खाते हो, आप परमेश्वर के शपथ खाते हो। ना वो कहते हैं पृथ्वी की, ना स्वर्ग की, ना किसी वस्तु की, पर तुम्हारे बातचीत हाँ की और हाँ ना की ना हो। हालेलुया। अगर आप सच्चाई से चल रहे हो, सच्चाई में परमेश्वर के अधीनताई में हो, हालेलुया। और क्या है,
कि आप किसी भी वस्तु की और स्वर्ग की, पृथ्वी की शपथ नहीं खाते, तो आप परमेश्वर के क्या हो? बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। और आप क्या नहीं ठहरते? फिर दंड के योग्य नहीं ठहरते। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम, कोई विपत्ति फिर आप पे नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि आप हाँ में हाँ बोल रहे हो, ना में ना बोल रहे हो। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अगर जब आप शपथ नहीं खाते, सौगंध नहीं खाते, तो आप क्या ठहरते हो? दंड के योग्य नहीं ठहरते। हालेलुया। और परमेश्वर के अधीनताई में चलते हो। हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। अगर कोई आप में दुखी है तो वह क्या करे? प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। अगर आप दुखी हो तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर, आप जानते हो कि मेरे हालातों को चेंज कर चुके हो। हालेलुया। परमेश्वर, आप मेरे दुखों को दूर कर चुके हो। तो वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, अगर आपके शरीर में कोई रोग है, बीमारी से आप जूझ रहे हो, लाचारी में पड़े हो, तो क्या करे? आप रोगी है, तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्रचारकों को बुलाए, उनकी पास्टर को बुलाए। हालेलुया। प्राचीनों को। हालेलुया। अगर आप में कोई दुखी है तो वो पास्टर को बुलाए और वे प्रार्थना के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। अगर कोई दास आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो आप पे तेल लगा के आप पे क्या कर रहा है? ले हैंड कर रहा है। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? आप पे ले हैंड कर रहा है। हालेलुया। तो वो क्या होगा? रोगी चंगा हो जाएगा। तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा क्या होगा? रोगी बच जाएगा। हालेलुया। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर कोई भी प्रॉब्लम में है, चाहे वो मंजे पर है, पलंग के ऊपर है, हालेलुया, वो क्या होगा? अगर प्रार्थना, परमेश्वर के दास को बुलाकर प्रार्थना की जाएगी तो वो प्रार्थना क्या होगी? सुनी जाएगी। हालेलुया। और रोगी क्या होगा? वो बच जाएगा। और यदि उसने पाप भी किया हो, हालेलुया। हालेलुया। मेरी बेनती है, कृपया करके अपने माइक को बंद रखो। हालेलुया। अपने माइक को बंद रखो। आप बार बार अपने माइक को ऑन मत करो। सब जन अपने माइक को बंद करो। जिनके माइक ऑन है, अपने माइक को बंद करो। और अपने कैमरे को ऑन रखो। बस अपने कैमरे को ऑन रखो, अपने माइक को बंद रखो। बार बार अपने माइक को ऑन मत करो। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। यस। और यदि उसने पाप भी किया हो, कहने यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। अगर आपने कोई पाप भी किया हो तो क्या होगी? उसकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आपकी माफी देगा। हालेलुया। पापों की क्या देगा? आपको माफी देगा। हालेलुया। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। कि एक दूसरे के सामने, हालेलुया, क्या करो? अपने अपने पापों की क्षमा को मांगो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या करो? एक दूसरे के लिए क्या करो? आप प्रार्थना करो, जिससे
चंगे हो जाओगे। क्या हो जाओगे आप? चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर धर्मी जन की प्रार्थना से तेरे बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपकी हर प्रॉब्लम का हल है ये। क्या करना है? आपने जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो दीनताई से, परमेश्वर के दीनताई होकर, और अपने पापों को क्षमा करते हो, मांगते हो कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दे। पिता, मैं आपके सामने प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे बंधन टूट जाए, तो उसी टाइम आपके बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको क्या करेगा? माफ करेगा। हालेलुया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगा मनुष्य था। तेरे एलिया भी क्या था? हमारे समान क्या था? दुख भोगने वाला एक मनुष्य था, सुख दुख भोगने वाला। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मी ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मी नहीं बरसा। हालेलुया। देखो एलिया ने क्या किया? प्रार्थना की। हालेलुया। कि 3.5 साल बारिश नहीं हुई। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में बल है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना 10% की नहीं है, आपकी प्रार्थना 100% की है, तो आपके बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। आप जैसे एलिया ने बोला कि 3.5 साल बारिश ना हो, तो नहीं हुई। हालेलुया। ऐसे ही आप धर्मी जन अगर प्रार्थना करोगे तो आपके हालात चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। आपके बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगी। हालेलुया। क्या होगा? परमेश्वर आपके हालातों को चेंज कर देगा। हालेलुया। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आपकी प्रार्थना के द्वारा क्या होगे? आप फलवंत होंगे। हालेलुया। क्या होगा? परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा क्या करेगा? आपको फलवंत करेगा। जैसे एलिया की प्रार्थना के द्वारा भूमि क्या हुई? फलवंत हुई। ऐसे ही परमेश्वर आपकी लाइफ में वो बढ़ोतरी करेगा। हालेलुया। और आपके जीवन में परमेश्वर उन आशीषों को, उन बरकतों को क्या करेगा? रिलीज करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में वो ब्लेसिंग आएगी। आप उस ब्लेसिंग को देखोगे और बोलोगे कि ये मेरी प्रार्थना के द्वारा हुआ। पर कभी भी प्राउड नहीं लेके आना। हालेलुया। आपकी प्रार्थना से ये हुआ। हालेलुया। कि मैं क्या हूँ? जीरो हूँ। हालेलुया। शून्य हूँ। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करोगे, कैसे दुहाई देनी है? जैसे एलिया ने दुहाई दी। हालेलुया। और जब एलिया ने दुहाई दी तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ को बदल डाला। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, अगर आप प्रार्थना करते करते भटक चुके हो, आप प्रार्थना करते करते सही रीति से आप प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के अधीन हो रहे थे और परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत कर रहे थे, आपका ट्रैक सही रास्ते पे जा रहा था, और जाते जाते क्या हुआ? एक मोड़ आ गया। हालेलुया। क्या हुआ? जाते जाते एक मोड़ आ गया आपकी लाइफ में, और वो क्या हुआ? डेविल ने आपको सही रास्ते पे जाते जाते आपकी लाइफ को क्या कर दिया? मोड़ दिया। तो क्या हुआ? तो आप प्रार्थना करने लग गए
और परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या करने लग गया, बढ़ोतरी देने लग गया। और मार्ग से भटक जाए, जब मार्ग से आप भटक जाते हो और कोई उसको फेर लाए, कह रहे फिर उसको वापस ले आए, हालेलुया, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, हालेलुया, आप पूरी रीति से, पूरे परमेश्वर में अधीनताई से, पूरे परमेश्वर में अधीनताई से चल रहे हो, चलते चलते आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ जाता है कि जो आपको उस रास्ते से भटका देता है, हालेलुया। अगर और एक और आपकी लाइफ में कोई आता है और वो आपको क्या करता है, वो सही रास्ते पे दोबारा ले आता है, तो क्या होता है, आपकी जीवन को, आपका लाइफ और ब्लेसिंग के साथ भर जाती है, हालेलुया। पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राणी को मृत्यु से बचाएगा। क्या करेगा, वो आपको मृत्यु से बचाएगा, हालेलुया। और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा, कह रहे आपकी प्रॉब्लम को क्या डालेगा, पर्दा डाल देगा और आपको सही रीति से, सही ढंग से चलना शुरू कर देगा, हालेलुया। और क्या होता है, परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत रीति से काम करने लग जाता है, हालेलुया। आपका वापस आना आपकी आशीष का कारण है, हालेलुया। क्योंकि डेविल आता है, वो आपको भटकाने से, दूसरे रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करता है, पर आप में कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता है, वो आपको क्या कर देता है, उस रास्ते से जो आप खाई में गिर रहे थे, जो आप एक पाप में गिर रहे थे, पाप में डूब चुके थे, वहां से क्या करता है, वो पर्सन आपको निकाल लाता है। ये क्या होता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत काम करता है। आप बीमारी में जूझ रहे थे, आप नशों में थे, आपको नशों से, उस नशे वाली जिंदगी से वो क्या करता है, आपको एक पर्सन आपको परमेश्वर के बारे में बताता है, तो वो क्या होता है, आपकी लाइफ को मृत्यु से बचा लाता है, हालेलुया। देखो परमेश्वर बहुत भला है, बहुत महान परमेश्वर है, वो आपकी लाइफ में अद्भुत काम करता है, हालेलुया। हम क्या है, जीरो उसके आगे, कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग, हालेलुया। हम क्या है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है, हालेलुया। क्या करता परमेश्वर, हमें मृत्यु से बचाता है, हालेलुया। हमें उस गलत रास्तों से बचाता है, हालेलुया। हमें वो गंदे काम करनों से बचाता है परमेश्वर हमारा। और परमेश्वर क्या करता है कि हमारी रूह को क्या करता है, बचाता है, हालेलुया। हमारी रूह क्या होती है, नरक में मत जाए, हम आग की भट्टी में नहीं जल पाए, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है, हालेलुया। जैसे एलिया के जीवन में परमेश्वर ने, जब एलिया ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। ऐसे ही धर्मी जन की प्रार्थना को सुना जाता है, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत काम करता है, हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि आज से, इसी टाइम से, कि मैं परमेश्वर को अपना जीवन दूंगा और अपना जीवन, अपनी लाइफ, एक एक हड्डी परमेश्वर के चरणों में अर्पण करूंगा। और पहला दर्जा हमने परमेश्वर को देना, हालेलुया। हमने किसी इंसान को नहीं देना, किसी को नहीं देना हमने पहला दर्जा। हमने पहला दर्जा देना है, हमने स्वर्गीय पिता को, जिसने हमें बनाया, जिसने आकाश को बनाया, धरती को बनाया, हालेलुया। हमने पहला दर्जा उसको देना, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है, हालेलुया। हमारे पापों से हमें छुटकारा दे देता है, हमारी प्रॉब्लम से हमें बचा लेता है परमेश्वर। जो हम नरक में गिरने वाले थे, हम आग की भट्टी में झुलसने वाले थे, तो उन रस्तों से क्या करता है, मेरा परमेश्वर हमें बचाता है, हालेलुया। और परमेश्वर
आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करता है। आज से कौन प्रण करता है, कौन परमेश्वर के साथ वादा करता, हालेलुया, कि आज से मैं धर्मी जनों पिता, मैं धर्मी जन जान के अपने आप को प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करूंगी, मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि उनकी क्या हो है, बंधन टूट जाए, हालेलुया। और जब तुम आप अपनी गवाही को लोगों के साथ स्पेंड करते हो, लोगों के साथ बांटते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत ब्लेसिंग को देता है, हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग को वो अद्भुत ब्लेसिंग कर देता है, हालेलुया। आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है, हालेलुया। वो ग्रेस आती है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल डालता है, हालेलुया। क्या थे हम? पापी, पाप से भरे हुए, हालेलुया, और उन पापों से छुटकारा देता, हालेलुया। जब हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर के आगे अधीनताई से चलते हैं, ये नहीं कहते कि उसने ऐसा कर दिया। अगर आप किसी की चुगली कर रहे हो, किसी की निंदा वो कर रहे हो, आज से छोड़ दो, आज से इस चीज को लेना बंद कर दो। किसी की बातों के, किसी की चुगली को मत सुनो। और अगर आप सुनते भी हो तो भी आप पापी ठहरते हो, हालेलुया, तो भी आप पापी ठहरते हो। अपना जीवन परमेश्वर को दो कि परमेश्वर, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मेरा जीवन, मेरी पूरी लाइफ आपको देता हूँ परमेश्वर। जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं आपकी स्तुति करता रहूं, आराधना करता रहूं। परमेश्वर, मेरी हड्डी हड्डी आपकी महिमा करे, हालेलुया। और परमेश्वर, मैं आपसे रूबरू चलूं, वादा करती हूँ परमेश्वर, वादा करता हूँ परमेश्वर। और जब आप वादा करते हो, मानते हो, चलते हो, और परमेश्वर आपको हर प्रॉब्लम से, हर बीमारी से आजाद कर देता, हालेलुया। और वो ग्रेस, वो मसा आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है, हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम्स को आगे नहीं रखना, हालेलुया, कि मेरे पे ये प्रॉब्लम आ रही है, कि आज मैं मीटिंग में नहीं अटेंड हो सकती क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम थी। ये एक्सक्यूज वो नहीं जानता, हालेलुया, वो एक्सक्यूज नहीं जानता आपकी ये बातों को सुन के परमेश्वर कहता है ये क्या है, अपनी मर्जी कर रहे हैं, हालेलुया। वो एक्सक्यूज नहीं जानता आपकी प्रॉब्लम को नहीं जानता। वो जानता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, हालेलुया। क्या करे? परमेश्वर के साथ आप रिश्ते को टाइम से, वफादारी से, फास्टिंग में वफादारी, आपको हर चीज में वफादारी दिखानी है, हालेलुया। क्या करना है? वफादारी दिखानी है परमेश्वर को। आप रखा नहीं जा रहा फास्ट, बोलो परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं फास्ट रखना चाहती हूँ पिता, पिता परमेश्वर मुझे अपने कंट्रोल में कर ले, मेरी भूख को अपने कंट्रोल में कर ले। जब आप डांटते हो डेविल की पावर को, होली गोस्ट फायर देते हो, तो आपके हालात बदल जाते हैं, हालेलुया। और आप फास्टिंग रखने में बल प्राप्त करते हो, हालेलुया। और जब बल आता है आपके लाइफ में, आप मांगते हो कि परमेश्वर मुझे नए बल से भर दे, मुझे नई शक्ति से भर दे, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे। परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, हालेलुया। एक्सक्यूज ना लेके आओ, हालेलुया, क्योंकि एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होता आपकी लाइफ में, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में, कई लोग बोल देते हैं आज तो मेरी हालत खराब है, आज मैं नहीं आ सकती, मैं आ नहीं सकता, आज मुझे कोई, हमारे रिश्तेदार पूरा हो गया, मैंने वहां पे जाना है। आप इन चीजों को एक्सक्यूज रखते हो तो ब्लेसिंग आपकी रुकती है, हमारी नहीं। ब्लेसिंग आपकी रुक जाती है, हालेलुया। आप इस चीज को पूरे मन से, पूरी रीति से लो, क्योंकि ये पवित्र है, हालेलुया। इसके बोल पवित्र है, हालेलुया। ये परमेश्वर
वादों का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बोल सच्चे हैं, उसके बोल झूठे नहीं हैं। हालेलुया। वो जो बोलता है वो लाइफ में हो रहा है। हालेलुया। जो बोला जा रहा है, परमेश्वर के दास बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन बोल रहा है, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का वचन हमारे से बातें करता है। हालेलुया। आप इस चीज को मनन करते हो, पढ़ते हो, तो परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा। हालेलुया। सभी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आज के वचन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, आपने जो ये वचन दिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में, जैसे पिता परमेश्वर आपने पिता एलिया की लाइफ में काम किया पिता परमेश्वर, ऐसे ही पिता परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करना मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य, तेरा मसा काम करे पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर जिन्होंने आज का वचन सुना मेरे पिता, ये वचन इनके दिल दिमाग की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये वचन द्वारा पिता इनको ब्लेस करना पिता परमेश्वर। वचन द्वारा इनकी लाइफ को चेंज कर देना पिता। वचन द्वारा पिता इनके हालातों को बदल देना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तेरा पाखरू कार्य करे पिता परमेश्वर। ओ रीत साखा नमो शीतारे यारबो रेबे सेतारे यारबो साखा रे यारबा रबा रबा। ब्लेस कर दे परमेश्वर। तेरा आत्मा इसी टाइम छू और ब्लेस करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अगर किसी की लाइफ में गवाही है तो वो दे सकता है। अगर आप गवाही देते हो तो आपकी उन्नति होती है, आपकी तरक्की होती है और किसी की लाइफ बच जाती है। हालेलुया। आपकी एक गवाही के कारण लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। हालेलुया। अगर है तो अपना माइक ऑन करो, अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को दो। हालेलुया। जय मसीह के सिस्टर जी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज की गवाही के लिए मुझे तैयार करा और सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा मुझे, मेरे परिवार को, बच्चों को, घराने को, सभी को। मेरी गवाही ये है सिस्टर जी, पिछले दिनों मैं जब हम किसी के घर गए थे, मैं प्रार्थना में बैठी थी, तो जब प्रार्थना में बैठी थी तो बहुत ज्यादा रुकावट आई प्रार्थना के अंदर। तो जब हम अपने घर में प्रेयर लगाते तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, हम दुआ में बैठते। तो मुझे ये था वो भी अपना ही घर है, भी मैं मेरी दुआ की जो रूटीन है वो ऐसे खराब ना होए। तो मैं प्रेयर लगा के बैठ गई फोन के अंदर, तो बहुत सारी रुकावटें आई। तो मेरे हस्बैंड ने वहां पे मेरे से काफी बहस करी इस बारे में भी, ये टाइम नहीं है कोई, अभी पास्टर जी गलत टाइम पे प्रेयर लगाते हैं ऐसे। मैंने कहा आप ऐसे मत बोलो, जो उनका काम है वो उनका, कोई प्रार्थना में बैठे ना बैठे वो उनकी मर्जी है, जो परमेश्वर ने काम दिया, जो उनकी टाइमिंग है वो उसी तरीके से करेंगे। तो इस बात को लेके सिस्टर जी काफी रुकावट आई। फिर जितनी देर मैंने बैठना था दुआ में मैं बैठ गई, उससे बाद में प्रेयर बंद होगी। कुछ मुझे बोलने लगे, ये वो घर वाले लोग भी सारे बोलने लगे, पर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं अकेले में बैठ के रोई इस बात के लिए। प्रार्थना मीटिंग तो नहीं मैं अटेंड कर पाई पूरी, पर मैं अकेले में बैठ के रोई खुदा के सामने। मैंने अकेले में बैठ के दुआ करी, मैं क्या परमेश्वर आपकी टाइमिंग और जो इनकी टाइमिंग है परमेश्वर आप देखो आपने कैसे चेंज करनी है, आप किस तरीके से आपने करना है परमेश्वर जी। तो वो लोग भी बोलने लगे भी नहीं सही टाइमिंग नहीं है, प्रार्थना तो आधे घंटे की होती है या 15-20 मिनट की होती है, इतनी देर थोड़ी ना लगती, 2-2 घंटे प्रार्थना लगती है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, 1-2 बात बोल के मैं चुप होगी, पर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं कहा परमेश्वर आप इन लोगों को क्षमा करो, नहीं अक्ल बुद्धि दो। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। उसके बाद में हम घर आ गए, तो मेरे हस्बैंड की जो टाइमिंग थी उनकी टाइमिंग चेंज हो गई है। वो हमारी प्रार्थना में रुकावट नहीं आती है और वो कुछ भी नहीं बोलते इस बात के लिए भी। हाँ, जब कभी नई प्रार्थना लगती खुद आके पूछते हैं भी आज तुमने प्रार्थना नहीं लगाई, ऐसे करके बोलते हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करती परमेश्वर ने, और खुदा परमेश्वर ने उनके मन को बदला और उनकी काम की टाइमिंग प्रार्थना को सुना। और मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरी देवरानी है, एक और गवाही है सिस्टर जी। मेरी दूसरी गवाही है, मेरी देवरानी से किसी बात को लेके गलत फहमी थी, कुछ बात नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था कुछ भी। तो पिछले संडे जब मैं प्रेयर में बैठी थी
तो फोन के थ्रू कोई गलतफहमी हो गई थी प्रेयर में बैठे बैठे। तो जैसे मैंने प्रेयर खत्म करी, साथ ही उनका फोन आ गया भी ये बात ऐसे कैसे, काफी सारी बातें होगी, तो हमारी बहस होगी काफी सारी। पर उनसे मेरा आज मेरी 17 साल हो चुके, मेरी मैरिज को मेरा बहुत प्यार है। मैंने कभी अपनी दुरानी जेठानी जैसा हमारा प्यार नहीं, बहनों जैसा प्यार है। तो सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम को लेके बहुत ज्यादा नाराजगी आ गई बीच में हमारे, पर वो भी रोए और मेरा मन भी बहुत उदास होया। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैं इस रिश्ते को ऐसे गड़बड़ नहीं डाल सकती, खुदा बाप मेरा अच्छा रिश्ता। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, प्रभु जी जो उनकी गलती है उनको भी क्षमा करो, जो मेरे से गलती है मुझे भी क्षमा करो। फिर हमने हमारे परमेश्वर जी मेरे मन को तैयार करो, फिर हमने एक दूसरे को सॉरी बोला और परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम को सही करा। नहीं तो छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो गई थी। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, खुदा ने मेरी विनती को सुना और हमारे रिश्ते को दोबारा से परमेश्वर ने फिर पहले जैसा कर दिया। मैं खुदा का सारा आदर थैंक यू मान जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका ऐसे ही दोनों का प्यार बनाए रखे और परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत काम करे, हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही को लेके आए, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आमीन। थैंक यू खुदा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर किसी और के जीवन में गवाही है तो वो दे सकता है। जमशी दीदी गवाही हो जाएगी ना सारी। फिर हेलो, हाँ जी जेमसी की, जमशी दीदी। हाँ जी सिस्टर बोलो। हाँ जी दीदी, मैं प्रार्थना करवाई ही गुलशन वास्ते। मैं कहा ना गुलशन का गड्डी ते चल गया, गड्डी ते गुलशन का मन ना लगे, गुलशन घर आ जाए। ते मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करनी। आ तो गया गड्डी ते, पर मन नहीं लगा। हुण कहंदा मैं नहीं जाना। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करनी है, उतो गड्डी ते वापस आ गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। और किसी ਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। दीदी जय मसीह की। ਜੈਮਸੀ ਦੀ दीदी मेरी गवाही है कि मैं जब मैं मतलब साढ़े ना उस दिन मैं गल कर रही थी कि मतलब मेरी ननाण अनु चले गई थी। तो मैं बहुत दुखी थी, मैं बड़ी मतलब मेरा मन नहीं लग रहा थी, मैं बड़ी परेशान थी। दादी पीछे पास्टर जी ने बोलिया कि मतलब वो लड़की वापस आ जाएगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज वो लड़की खुद वापस आ गई ना, मन नहीं लगा, इससे बैठी है। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। और दीदी मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी ननान थी, उन्हें मतलब मेरी काफी मतलब वो थी कि किसी गलतफहमी की वजह से साडा दोनों का मतलब गल करना बंद हो गया थी काफी। पर प्रभु अनु के जरिए मतलब प्रभु ने अनु नूं उत्थे लेके अनु नूं उत्थे गई, अनु पंजाब गई, उत्थे तो मेरी ननान नाल गल कराई, साडी गलतफहमी दूर हुई, साडी सुलह हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। साडा दोनों का प्यार परमेश्वर इदां ही बनाई रखे और पर जिद्दां परमेश्वर ने प्यार किया, हालेलुया, ये सब दे जीवन दे विच है, कल्ले इन्ना पर्सन दे विच नहीं है। जिद्दां परमेश्वर ने जग नाल प्यार किया, इदां असीं प्यार करना, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर जी एक और गवाही है मेरी। हाँ जी बोलिए। सिस्टर जी पिछले कुछ दिनों हमारे घर के काफी खर्चे रुके हुए थे, हमारे स्कूलों की फीस रुकी हुई थी, बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई थी और मकान मालिक का बहुत ज्यादा रेंट हो चुका था हमारा। तो बस दुआ में रखा था, आप सब प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर आपको कर्जों से आजाद करने जा रहा है। तो परमेश्वर ने पिछले कुछ दिनों हमारे मकान मालिक का भी कर्जा कम करा और बच्चों की जो स्कूल की फीस देनी थी उस स्कूल की फीस भी परमेश्वर ने देने के लिए मदद करी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, खुदा के दास दासी का जो हमारे लिए टाइम निकाल के परमेश्वर के नाम से हमारे लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और बरकत दे, और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, हालेलुया। कैसे होता है ये? जब आपका फेथ है, हालेलुया, जब आप रिसीव करते हो, परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत काम करता है, हालेलुया। हमारा क्या है, हमने बोलना है जो हमें परमेश्वर ने ड्यूटी दी है, जो परमेश्वर हमारे रास्ते, जो परमेश्वर हमारे
राइट, आपसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर वो शब्दों को क्या करता है, आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और किसी के जीवन में गवाही है तो वो दे सकता है। हालेलुया। अगर नए लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो अपने लाइट्स को ऑन करें और अपना माइक ऑन करें और बात करें। कहाँ से बोल रहे हो आप, कहाँ से आप देख रहे हो, अपना अपना माइक ऑन करके बोलो। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हमें आवाज आ रही है, आप हेलो। बोलिए। हालेलुया। हम हालेलुया। आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। अगर आप बात करना चाहते हो तो अपनी लाइट्स ऑन करो। हालेलुया। आप सामने आओ मेरे, और तभी आपसे बात होगी। हालेलुया। इसे मुझे आपकी कुछ समझ भी नहीं आ रही। हालेलुया। अगर आप देखना चाहते हो, ब्लेसिंग को लेना चाहते हो कि आपके घर के हालात चेंज हो, आपकी परिस्थितियां चेंज हो, आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो जैसे इन लोगों के जीवन में हुए हैं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपकी लाइफ में भी काम करना चाहता है, पर आप सामने आओगे तभी मैं आपसे बात करूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हेलो। परमेश्वर आपको सबको, हालेलुया। हाँ, आपको आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, हमें आवाज आ रही है, आप बोलो। हाँ, ये हमारी भाभी आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? आप कहाँ से बोल रहे हो? हालेलुया। आप कहाँ से बोल रहे हो सिस्टर जी? अगर कोई और मेरे से बात करना चाहता है वो अपना माइक ऑन करे और मेरे से बात करे। हालेलुया। ओके, सभी आंखों को बंद करेंगे, हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हेलो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, आज की गवाहियों के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इन लोगों को पिता अपने हाथों में ले मेरे पिता परमेश्वर, आपका सामर्थी हाथ इन लोगों के ऊपर आए मेरे पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम कर पिता परमेश्वर, और आज का बोया जाना पिता इनकी लाइफ में अद्भुत काम हो। हालेलुया। और परमेश्वर इनकी जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, इनके लाइफ को चेंज कर दे पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, बोल रहे हो, मेरे से बात करो, मेरे से फोन पे बात करना। आप हाँ, सुन रहे 10 मिनट हैं। बाद मुझे कॉल करना, तो आप 10 मिनट बाद मेरे से बात करना फोन पे। हालेलुया। आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, जितने नए लोग हैं? हाँ, हालेलुया।
हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की दासी से बात करना चाहते हो तो 10 मिनट के बाद फोन लाइन ऑन हो जाएंगे। अब 10 मिनट के बाद आप अपनी बात परमेश्वर की दासी के साथ फोन में बात कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर ब्लेस को मिलेंगे कल 7 सबको जय मसीह।